हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमारी सेकंड ग्रेड की जो प्रिपरेशन चल रही थी, आज उसमें आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले दो वीडियो के अंदर हमने लगभग 4 से 5 टॉपिक क्लियर कर लिए थे, ठीक है। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक मतलब 2023 में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, वहाँ तक जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सेट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम है, उनमें जितने भी क्वेश्चन हमारे टॉपिक के अनुसार, ठीक है, सेकंड ग्रेड में जो हमारा एक एक टॉपिक दे रखा है, उस एक एक टॉपिक के अनुसार जितने भी क्वेश्चन बने थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आए, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान और मुग़ल। राजस्थान और मुग़ल के अंदर राजस्थान के जो कुछ शासक है, फिक्स दे रखे शासक कौन कौन से, जैसे मेवाड़ के 3 शासक दे रखे हमारे सिलेबस में दे रखे कौन कौन से, एक तो सांगा, प्रताप और राज सिंह। उसके अलावा बीकानेर का राय सिंह दे रखा, आमेर के मान सिंह दे रखा और राठौड़ों के चंद्रसेन। ये 4 से 6 जो शासक है, इनके मुग़लों के साथ कैसे संबंध थे, वही क्वेश्चन टॉपिक के अनुसार, बिल्कुल जो टॉपिक में हमारे दे रखा है उसके अनुसार मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके, ठीक है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। डेट भी याद रखिएगा, 17 मार्च। इससे पहले अगर आपसे बयाना का युद्ध पूछ ले, जिसके अंदर बयाना का युद्ध, देखिए, खानवा के युद्ध में तो सांगा की पराजय हुई थी, जबकि बयाना के युद्ध के अंदर सांगा ने बाबर को पराजित किया था। तो फरवरी 1527 सेम डेट है, लेकिन ये मार्च में हुआ था और इससे 1 महीने पहले फरवरी में सांगा ने बाबर को पराजित किया था। कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो राणा सांगा के पक्ष में 2 शासक, इनमें से भारमल और विरमदेव मेड़तिया, यानी कि दोनों 1 और 3, इसमें 1 और 2 कर लीजिएगा, 1 और 3 कर लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। राजा भारमल और विरमदेव मेड़तिया। ये राजा भारमल जो है, ये आमेर वाले नहीं है, ठीक है, ये है ईडर वाले। ईडर के शासक जो थे राजा भारमल, वो और विरमदेव मेड़तिया, ये किसके पक्ष में लड़े थे? सांगा के पक्ष में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा के युद्ध में किस राजपूत या फिर मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो बाबर के विरुद्ध थे, लेकिन किसके पक्ष में थे? सांगा के। तो कौन कौन थे? लेकिन चारों थे, महमूद लोधी, हसन खान मेवाती, रावल उदय सिंह और गोकुल दास परमार, यानी कि चारों शासक जो थे सांगा के पक्ष में लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था, यानी कि किसने गद्दारी की थी? तो सनहदी तंवर जो था, उसने गद्दारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रावल जग्गा और रावल बाग सिंह किस शासक के सरदार थे? तो किसके थे? राणा सांगा के। याद रखिएगा, जग्गा और बाग सिंह दोनों किसके सरदार थे? राणा सांगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो संग्राम सिंह की सेना में देखिए, महमूद लोधी अभी हमने देखा, हसन खान मेवाती देखा, और एक मालदेव राठौड़ जो जोधपुर के शासक थे, वो गांगा, जोधपुर के शासक कौन थे उस वक्त? गांगा। उसने अपने पुत्र मालदेव राठौड़ के नेतृत्व में जोधपुर से सेना भेजी थी। तो कौन नहीं था? हकीम का सूर्य। ये किसके, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके टाइम में ये प्रताप की ओर से लड़े थे, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ने वाले कौन थे? हकीम का सूर्य, जबकि हसन खान मेवाती किस में थे? राणा सांगा के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी? देखिए, नेतृत्व पूछ ले, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एक तो है मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता दी? इसमें नेतृत्व नहीं पूछा है, तो कौन हो जाएगा? राव गंगा। ये गंगा नहीं है, गंगा है, ठीक है, राव गंगा। लेकिन पूछा है किसके नेतृत्व में सेना भेजी, तो नेतृत्व किसका था? मालदेव का, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो महाराणा सांगा के घायल होने के बाद झाला अज्जा जो थे, उन्होंने उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा के युद्ध में राज्य का मुख्य कारण क्या था? खानवा के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो खानवा के युद्ध का मुख्य कारण क्या? शंकर नहीं, सांगा, ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, माफ़ करना। सांगा की आंख में अचानक तीर लगना नहीं, बाबर की सैन्य अवस्था में तुलगमा पद्धति, बिल्कुल सही है। मुख्य कारण तो यही था हार का, कि जो बाबर की सुदृढ़ तुलगमा पद्धति थी, इसके कारण जो सांगा की सेना थी उसका सामना नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांगा का जो मृत शरीर था उसका दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था?
देखिए सांगा की मृत्यु तो कालपी के अंदर हो गई थी, सॉरी सांगा की मृत्यु कहीं और हुई थी, जबकि इसका दाह संस्कार जो है मांडलगढ़ के अंदर किया गया था। बसवा में शायद इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका दाह संस्कार मांडलगढ़ के अंदर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का क्रम। ठीक है, ये हमेशा पूछते हैं, आपको सबको पता होगा, जमा भाटो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे हो जाएगा जलाल का, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, जलाल का, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा साक्षी हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है। देखिए सारे साक्षी जो है वो किसको विजय मानते हैं, अकबर को मानते हैं, लेकिन कुछ साक्षी ऐसे भी है जो किसको विजय मानते हैं, महाराणा प्रताप को। तो वो साक्षी कौन कौन से है, वो साक्षी है राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति। यानी कि सभी जो है ये किसको विजय मानते हैं, महाराणा प्रताप को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, दो तो राज है, एक तो राज प्रशस्ति और एक राज प्रकाश। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, तो जगदीश के मंदिर से आ रहा है। ठीक है, राज का प्रकाश जगदीश के मंदिर से आ रहा है, जो कहता है कि महाराणा प्रताप विजयी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ। तो देखिए हल्दीघाटी का युद्ध जो है वो 1576 के अंदर हुआ था। इसकी दो डेट मिलती है। देखिए जो हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी है और एक लेखक है, उसके अनुसार तो 21 जून जो है, 21 जून। ठीक है, उनके अनुसार 21 जून है, जबकि जो आरबीएससी की बुक्स है उसके अंदर 18 जून है। ठीक है, तो आपको ये दोनों डेट याद रखनी है, 21 जून और 18 जून। ठीक है, ऑप्शन में दोनों में से एक ही आएगा, मैक्सिमम 18 जून ही पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में मिलती है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी का जो ग्रंथ है कौन सा, मुंतखाब-उत तवारिख। कौन सा है, मुंतखाब-उत तवारिख। इसके इस ग्रंथ के अंदर हल्दीघाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। किसकी पूछी, मुगल सेना की, लेकिन अनुसार किसकी पूछी, वीर विनोद के अनुसार कितनी थी मुगल सेना की, 80,000। इसके आदि कर लेंगे तो उसने कितनी बताई थी, इसकी हमारे प्रताप की सेना कितनी बताई थी, तो 20,000, आदि नहीं सॉरी। ठीक है, 20,000 प्रताप की बताई थी और 80,000 किसकी बताई थी, मुगलों की बताई थी, वीर विनोद के अनुसार। लेकिन अगर आपसे नैणसी के अनुसार पूछ ले, अगर आपसे नैणसी के अनुसार पूछ ले, तो नैणसी के अनुसार जो सेना है वो उसने बताई थी अकबर की उसने बताई थी 40,000। ठीक है, और जो हमारे प्रताप थे, प्रताप, इसकी सेना थी लगभग 9 से 10,000। ठीक है, 9 से 10,000। तो दोनों ही याद रखिएगा। अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है ये भी पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। अभी हमने देखा सांगा के पक्ष में कौन कौन से लड़े थे, वो सारे नाम आपको याद रखने हैं। अब पूछ रहा है कि प्रताप की तरफ से कौन लड़े थे। कभी जब भी क्वेश्चन पूछता है दोनों को मिक्स कर देता है, सांगा के इधर या फिर इधर के उधर। ठीक है, तो आपको अलग अलग इनके सेपरेट याद रखने हैं। प्रताप की ओर से पूछा है तो देखिए कौन कौन लड़े थे इसकी ओर से। इसकी ओर से जो लड़ने वाले थे वो थे, एक तो राम सिंह तंवर। कौन थे, एक तो राम सिंह तंवर, जिसे राम साहब भी कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा बीदा झाला थे। ये बीदा झाला वो है जिन्होंने प्रताप के घायल होने के बाद में उनका जो राज चिन्ह है वो धारण किया था। जैसे वहाँ पर झाला अज्जा ने किया था, यहाँ पर झाला बीदा ने किया था। ठीक है, इसके अलावा और कौन है, इसके अलावा है रावत कृष्णदास चुड़ावत। ठीक है, ये दोनों जो है ये सांगा की सेना के अंदर थे। ठीक है, और पूछ किसके रहा है, प्रताप की। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, मानसिंह प्रथम ने किया था, जो आमेर के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था। तो प्रताप की सेना का जो पठान सेनानायक है वो था हकीम खान सूर। ठीक है, एक उसमें देखा था मैंने हसन खां मेवाती, जहाँ सांगा के टाइम में था, और ये हकीम का सूर किसके टाइम में था, प्रताप के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व किसने किया। तो ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। राणा पुंजा जो थे उन्होंने भील सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते स्पेशल दे रखा। ठीक है, चंदावल दस्ते में शामिल थे। तो इनमें से कौन थे जो प्रताप है उसके चंदावल दस्ते के अंदर शामिल थे। तो कौन कौन थे, एक तो पुरोहित गोपीनाथ थे,
राणा पूंजा था, ठीक है, जयमल मेहता था और चारण जैसा। देखिए ऑप्शन जो पेपर है उसमें चारण जैसा ही दे रखा है, ठीक है, हो सकता है इसका कोई और नाम हो। जो ऑप्शन दे रखा था मैंने एज इट इज़ वही ऑप्शन लिए, ठीक है। और इसका आंसर जो माना गया है वो माना गया 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? कौन सा? खमनोर का युद्ध। तो देखिए खमनोर यानी कि अबुल फजल, ठीक है, फजल खमनोर, थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि आगे और आएंगे। खमनोर का युद्ध किसने कहा, मेवाड़ का मैराथन किसने कहा, थर्मोपल्ली किसने संज्ञा दी है, ठीक है, और आगे और आएंगे उनसे एक बार हम बराबरी कर लेंगे कि किस में क्या कहा गया, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से जाना, किस नाम से संबोधित किया है? तो टोड ने किस नाम से संबोधित किया? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या है? टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली जो है एक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर एक नाम है, तो ये भी हमारे वेस्टर्न कंट्री का आया हुआ है कर्नल टोड, तो उसने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। एक इसने मैराथन का है कर्नल टोड ने ही। देखिए दोनों ही वेस्टर्न नाम है, तो दोनों ही नाम आपको याद रखने कि कर्नल टोड ने कहा है थर्मोपल्ली और मैराथन, ठीक है। लेकिन थर्मोपल्ली तो कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को, ठीक है, और मैराथन किसको कहा है? दिवेर के युद्ध को। दोनों ही आपको याद रखने हैं, दिवेर का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूंनी ने किस नाम से संबोधित किया है? सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। बदायूंनी ने क्या कहा है? तो बदायूंनी ने कहा गोगुंदा का युद्ध। ऐसे याद रखिएगा, बदा गोगुंदा, बदा गोगुंदा, ठीक है। इसी तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, ठीक है। चेतक इसका घोड़ा था, मर्दाना जो मानसिंह के उसके हाथी का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनके नाम क्या थे? तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज ये हाथी थे। इसके अलावा रन मदार, ठीक है, ये एक नाम और याद रखिएगा। तो ये 4 से 5 हाथियों के नाम याद रखिएगा। गजराज और रन मदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? तो हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया? यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो वो बनाया था चावंड को, ठीक है। किसको बनाया? चावंड को। कब बनाया था? 1585 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही, यानी कि कब तक रही थी? तो देखिए ये मेवाड़ की राजधानी रही थी 1613 तक, ठीक है। 1613 तक ये मेवाड़ की राजधानी रही थी। जबकि जब जो प्रताप थे उन्होंने इसे राजधानी कब बनाया? 1585 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाई? चावंड को, और वहाँ से मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध जारी रखा। तो देखिए चावंड के संबंध में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इनको अलग अलग तरीके से पूछा था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने अभी बताया एक दिवेर का युद्ध हुआ था, ठीक है, दिवेर का युद्ध हुआ था। और ये कहाँ स्थित है? तो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। किस राज्य से संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। देखिए इस एक ही क्वेश्चन में इतिहास का प्रश्न भी हो गया और ज्योग्राफी का प्रश्न भी हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, मैंने मन से नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो दिवेर का युद्ध जो हुआ था वो महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार थे सुल्तान खान, इसके मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1582 में हुआ था, 1582 के अंदर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी कौन थे? तो अभी मैंने बताया कौन थे वहाँ के अधिकारी, सुल्तान खान गोरे, ठीक है। और ये कौन थे? तो ये जो अकबर है उनके काका थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल टोड ने? तो देखिए जो दिवेर का युद्ध है इसको तो क्या कहा है? मैराथन कहा है, ठीक है। मैराथन
मैराथन, ठीक है। मैराथन में भी रे आता है, याद तो रखना है आपको दोनों तोड़ने का। इसमें भी रे आता है और दिवेर के अंदर भी रे आता है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो अंतिम जो मुगल आक्रमण था उसका नेतृत्व किसने किया? वो थे हमारे जगन्नाथ कछवार, ठीक है। अंतिम था, ठीक है, अंतिम मुगल आक्रमण। देखिए ये आक्रमण है, अभी हमने जो ऊपर 4 वो पढ़े थे वो इस बातचीत करने के हिसाब से मित्रता के लिए भेजे गए अभियान थे, ठीक है, जमा भाटों वाले। और ये क्या है? मुगल आक्रमण है, अंतिम मुगल आक्रमण जगन्नाथ कछवार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्न में से किस सेनानायक के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? इनमें से किन किन के विरुद्ध नेतृत्व में भेजे? तो एक तो अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में भेजा था 1580 में। शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 भेजे थे लगभग 1577, 78 और 69 में, ठीक है। 77, 78 और 79 तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जगन्नाथ कछवार जो लास्ट में भेजा था और एक अब्दुल्ला खान, इन चारों के नेतृत्व में भेजे गए थे। नहीं, इसमें अब्दुल्ला खान नहीं था, ठीक है, अब्दुल्ला खान नहीं था 1, 2 और 3, ठीक है, अब्दुल्ला खान नहीं था, बाकी इन तीनों के नेतृत्व में भेजे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार भेजा था? अभी मैंने बताया कितनी बार भेजा था, 3 बार, ठीक है, 1577, 78 और 69 में, ठीक है। 80 के अंदर किसको भेजा था? अब्दुल रहीम खान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? इसमें से अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खान और महमूद लोधी। अभी मैंने बताया 77, 78 और 69 में किसने किया था? शाहबाज खान ने। नेक्स्ट देखते हैं। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्न कथनों में से सत्य पूछा है, ठीक है, सत्य कौन सा है? तो अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभन देकर जहाजपुर की जागीर प्रदान की, बिल्कुल सत्य है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को हस्तगत कर लिया, ये भी सत्य है। इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया किसने? प्रताप ने, ये भी सत्य है। प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास, अभी मैंने बताया जगन्नाथ कछवार के नेतृत्व में होता है, और यह डेट याद रखिएगा 1584-85 में क्या था? ये अंतिम था। तो ये चारों ही जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, ना कि बल से। यानी कि कथन किसके द्वारा कहा गया है कि अकबर जो बादशाह थे उन्होंने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अपने अधीन किया था, ना कि बल से किया था। तो ये किसने कहा था? सर टॉमस रोने। बहुत ही फेमस कोटेशन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा राज सिंह का शासनकाल क्या था? तो देखिए राज सिंह जो थे इन्होंने औरंगजेब का विरोध किया था और इनका शासनकाल 102 एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है 1552 से लेकर 1680, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज्यनीय राज सिंह, ठीक है, के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? यानी कि इनमें से उनके मध्य जो कटुता थी उसका प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था कि औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। इसके अलावा ये अन्य कारण भी थे। किशनगढ़ की जो पुत्री थी चारुमती नरेश की, तो उसके कारण भी इनके मध्य जो विरोध था वो और बढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो औरंगजेब के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो वो थे हमारे महाराजा राज सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के द्वारा मानसिंह को निम्न में से मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया, यानी कि इनमें से किस प्रांतों का सूबेदार बनाया गया? तो ये उपयुक्त सभी जो बंगाल, बिहार और काबुल है, इन तीनों का सूबेदार बनाया गया। किसको? मानसिंह को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है। मानसिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया? तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1587 के अंदर जो है उसे बिहार का सूबेदार बनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के नवरत्न जिसे बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अफगान का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, वो थे राजा मानसिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये नवरत्न में भी शामिल थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देखिए महाराजा मानसिंह की मृत्यु महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, और महाराष्ट्र की जो जगह थी वो थी एलिचपुर, ठीक है, एलिचपुर। जगह भी याद रखिएगा, एलिचपुर, और स्टेट पूछ ले तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो जहांगीर जब बादशाह बना था
तो उसे मानसिंह से कुछ निजी समस्या ही थी, इस कारण वो राजा मानसिंह के उसके मनसब में उसने कमी की थी। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर ने 7,000 की मनसबदारी प्रदान की थी। देखिए, मानसिंह एकमात्र राजपूत शासक थे जिन्हें 7,000 की मनसबदारी प्राप्त थी। इससे पहले 5,000 का जो सर्वोच्च था उसे वो भी मानसिंह को प्राप्त था। तो 2 कौन कौन थे, एक तो मानसिंह थे और एक अजीज कोका थे जिन्हें सर्वोच्च मनसबदारी जो थी 7,000 की वो प्राप्त थी। नेक्स्ट देखते हैं किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 चाँद व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया था। तो किस सन के अंदर किया था, 1605 के अंदर। ठीक है, 1605 के अंदर उन्होंने मनसब प्रदान किया था। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की थी। तो देखिए, सबसे कट्टर भी हिंदुओं के प्रति कौन था, औरंगजेब था, और उसी के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू जो मनसबदार थे वो उसके दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी। फर्जंद मतलब कि पुत्र, और वो कौन था, अकबर का मानसिंह। कौन था, मानसिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो एक तो हमारे प्रताप थे। ठीक है, उन्होंने मरते दम तक भी उसके अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके अलावा मारवाड़ के जो चंद्रसेन थे जिसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। ठीक है, और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ये सब उपनाम किसके, मारवाड़ के राव चंद्रसेन के। नेक्स्ट है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा गया है। तो अभी मैंने बताया किसे कहा गया, राव चंद्रसेन को। जोधपुर के राठौड़ों के नरेश ने अकबर का प्रबल प्रतिरोध किया। इनमें से कौन था, तो चंद्रसेन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ के चंद्रसेन मुगलों के संघर्ष करने के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था। तो जो भद्राजून है वहाँ पर चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष करने के लिए सेना संगठित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था। तो 1574 में जब 70 में जब दरबार लगाया था अकबर ने, 70 के अंदर जब अकबर ने दरबार लगाया था, तब चंद्रसेन ने उसका विरोध किया, उसकी दीनता स्वीकार नहीं की और वो विद्रोही हो गया। उसके बाद अकबर ने उसे दंड देने के लिए जिसे भेजा था वो थे बीकानेर के राय सिंह। ठीक है, और बाद में बीकानेर के राय सिंह को ही उन्होंने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। तो अकबर की जो शाही सेना थी उसमें हुसैन कुली खान के नेतृत्व में उसने चंद्रसेन के भद्राजून भाग जाने के बाद में जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन जो है खालसा रहा। तो जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में 1581 से लेकर 83 तक जोधपुर राज्य जो है खालसा यानी कि सरकारी भूमि रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। यानी कि बीकानेर का जो राय सिंह थे वो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे थे। बीकानेर के जो राजा राय सिंह थे उन्होंने 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था। तो 1593 ईयर याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं कि ठट्टा पर कब भेजा गया था। तो कौन सा अभियान था, ठट्टा का था 1593 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था। तो मैंने बताया कि अकबर ने किससे प्रशासक नियुक्त किया था, बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है, जबकि मोटा राजा उदय सिंह को उसके बाद में राजा बनाया गया था चंद्रसेन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक है, हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आज के जितने भी प्रश्न थे वो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।